इस वक्त मैं बारामूला में हूं। बारामूला का वीरवान इलाका, जहां पर कश्मीरी पंडितों की एक कॉलोनी बाकायदा बसाई गई है। लेकिन आपको पता है कि लगातार कश्मीरी पंडितों को थ्रेट मिल रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनका कत्लेआम कर दिया जाएगा, उनके परिवार को अगवा कर लिया जाएगा और जो भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं आतंकवादी टेररिस्ट, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पूरे कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो महफूज रहें, वो सुरक्षित रहें। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देश का पहला न्यूज चैनल है जो इस इलाके में पहुंचा है। बारामूला बहुत खतरनाक, बहुत सेंसिटिव इलाका है सुरक्षा के लिहाज से और आतंकवादी गतिविधियों के लिहाज से भी। हम वीरवन में हैं जहां पर हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित रहते हैं और ये सब लगातार शिफ्ट कर रहे हैं महफूज जगहों की तरह। हम शेखपुरा इलाके में गए, वहां से करीब 40% जो कश्मीरी पंडित हैं वो महफूज इलाकों में जा चुके हैं और हर कोई डर रहा है क्योंकि उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनका परिवार महफूज नहीं। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो वीरवन इलाके में, बारामूला का जो वीरवन इलाका है वहां रहते हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मैं उनसे बात करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह की मुश्किलों से वो दो चार हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित, क्या स्थितियां हैं? आप सब बहुत डरे हुए हैं और बारामूला वैसे ही बहुत सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में आपकी कॉलोनी बसी हुई है। किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या डर है? देखिए, डर तो है, जो ये टारगेट किलिंग हो रही है इनका डर तो है और डर इतना हो गया है कि अब बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बाहर नहीं निकल पाते हैं। अभी बच्चों का स्कूलिंग भी है। बहुत सारे लोग जॉब पे जाते, जॉब तो अभी हम बंद कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग निकल गए फेयर साइकोसिस की वजह से। बहुत सारे लोग अंदर भी है लेकिन अंदर ही रह रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे। कितने लोग यहाँ से अब तक जा चुके हैं छोड़कर ये कैंपस? लगभग 50-60% निकल गए हैं। लगभग 60% लोग सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। लगभग कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अवतार कृष्ण भट्ट। अवतार साहब, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, किस तरह की स्थिति है कैंप के अंदर? सब लोग फियर में हैं, सिक्योरिटी का कंसर्न है सबको, ये बड़ा मेजर कंसर्न है। और मैं आपको अगर बताऊं तो जो राहुल जी को जो ब्रूटल किल किया गया 12 मई के दिन उनके दफ्तर में घुस के, उससे पहले ही लोग काफ़ी फियर में थे। जो सुपिंदर बहन हमारी स्कूल में और दीपक चंद जिनको स्कूल में मारा गया था, उससे काफ़ी फियर आ गया था क्योंकि जो हमारा चंक है, जो ये माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे हैं, इनका मेजर चंक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उस लिहाज से पहले से ही हम लोग फियर में थे। और उसके बाद जो ये अब राहुल जी का हो गया, उसके बाद अमरीन भट्ट का हो गया, मुदस्सर साहब, सैफुल्ला कादरी पुलिस के ऊपर अटैक, उसके बाद रजनी बाला, और अब उसके बाद हमारे विजय कुमार जो बैंक के मैनेजर। तो ये पिछले साल से, अब 1-1.5 साल से ये कंटिन्यूस चल रहा है। और अब तो ये इस तरह पीछे पड़ गए हैं कि अब ये लोग इस तरह पीछे पड़ गए कि हमने किसी को छोड़ना ही नहीं। वो इतना फियर बढ़ चुका है कि हम लोग अब अंदर, घरों के अंदर ही महफूज हो गए हैं। और अब हमारे जो पेरेंट्स हैं जो जम्मू में हैं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ नहीं शिफ्टेड है, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, हमारी बहनें सब जम्मू में हैं या बाहर अलग अलग स्टेट्स में हैं। वो लोग हमें फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कम से कम हमें चेहरा ही दिखा दो। एक बात बताइए, कुछ आतंकवादियों ने यहाँ धमकी भी भेजी है, सुना कि बाई पोस्ट एक लेटर पहुंचा है जिसमें धमकाया गया कि छोड़ दो नहीं तो कैंपस उड़ा देंगे। वो अप्रैल के महीने में आई थी बाई पोस्ट, तो उसको फिर पुलिस के हवाले हमने किया था, तो उसका आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। मेरे साथ एक बुजुर्ग भी हैं और इनसे भी बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि घर का जो सबसे बड़ा होता है उसे घर की सबसे ज्यादा फिक्र होती है। क्या नाम है आपका? अशोक रहना मेरा नाम एक्चुअली। अशोक जी, ये बताइए, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, क्या स्थितियां हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? आपको एक बात बताऊँ, जब 12 तारीख को ये राहुल जी का ये हो गया तो मेरी लड़की यहाँ है। एक्चुअली शी इज़ प्रेग्नेंट दिस टाइम। उसका ये 9वां महीना चल रहा है। तो उसने शाम को रोना स्टार्ट कर दिया, तो मैं तुरंत सवेरे गाड़ी में लेके यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, मतलब बहुत डर गई थी। तो उस दिन से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन के बाद तो मैं वहाँ से, समझो, इसको हिम्मत देने के लिए मैं खुद ही टूट। आप कहाँ पे थे? आप कहाँ थे? मैं तो जम्मू से आया हूँ। तो आप जम्मू से इस कैंप में अपनी बेटी के पास आए हैं? बिल्कुल। जो ही राहुल भट्ट की हत्या हो गई, तो उसके बाद में जब मैंने देखा 2-3-4 हत्याएं कंटिन्यूस हो गई, कल ये हो गया, तो अब मैं खुद भी डर गया हूँ। मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँगा अब मैं, मतलब अब क्या करेंगे? ये तो मुसीबत है हमारे लिए सर, ये मुसीबत है हमारे लिए। क्या बेटी ऐसे, बाप ऐसे, मैं कहाँ ले जाऊँ उसको?
ये गवर्नमेंट नहीं देखती है ऊपर से। ये अमित शाह जी को बताओ यार क्या हो रहा है यहाँ पर, मोदी जी को बताओ क्या आपको ये नहीं सुन रहे क्या बात हो रही है यहाँ पर। और हमें एक आशा थी इस गवर्नमेंट पर, हमें एक भरोसा था गवर्नमेंट पर कि चलो अगर यहाँ के यहाँ हमारी सरजमीन है, ये कोई गैर नहीं है हम यहाँ पर सर, हमारी ज़मीन थी यहाँ पर, मकान था यहाँ पर, बाशिंदे यहाँ से है। अब आज देखो आज ये हालत है, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है यहाँ पर और मैं रो रहा हूँ यहाँ पर, और गवर्नमेंट से मस नहीं हो रहे यार। ये हमारे बच्चे, ये देखो इन बच्चों को का हाल क्या है, ये डर गए अंदर से आधों का, ये वो पागल हो गए। परसों एक कुपवारा से लड़का एक गया, वो उसका हार्ट अटैक आ गया हमारा उधर जम्मू में, उसी दिन वो फ्रस्ट्रेट होके चला गया सर। परिवार में अभी कौन कौन है राणा साहब, यहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरी बेटी है अभी, और वो जवाई, वो बेचारा उसके बाल इधर इधर इतने इतने आ गए हैं सर। अब बताओ प्रेग्नेंट लेडी कहाँ मैं ले जाऊँ इस टाइम। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ये परिवार है, और हम वीरवन इलाके में हैं जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। परिवार यहाँ डरा सहमा हुआ है। एक बच्चे की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई, और राणा साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनकी बेटी प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है। परेशान है कि आखिर बेटी के इलाज और उसकी तीमारदारी के लिए कहाँ लेकर जाएं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें शिफ्ट किया जाए। सरकार से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है इनकी कि इनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। कैमरा पर्सन परवेज के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, बारामूला, वीरवन।